सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज 25 मई के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण। संपादकीय में आज हमारे सामने जो लेख प्रस्तुत किया गया है उसे कह रहे हैं दाल उत्पादन में आयात के रोड़े। ये लेख लिखा है केसी त्यागी और विशन नेहवाल जी ने। हाल ही में घरेलू दाल बाजार को स्थिर करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने मार्च 25 तक तूर और उड़द दाल के लिए शुल्क मुक्त आयात में विस्तार की घोषणा की। सरकार ने अपने घरेलू मांग की पूर्ति के लिए ब्राज़ील और अर्जेंटीना से देशों के साथ कई दौर की वार्ता भी की है। उत्पादन क्षमता बढ़ाने के तमाम दावों के बावजूद सरकार का शुल्क मुक्त आयात का विरोधाभासी निर्णय भारतीय किसानों के लिए इसके निहितार्थ के बारे में महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। भारत में किसानों के पास दाल उत्पादन की बड़ी क्षमता है, लेकिन उन्हें पर्याप्त घरेलू बाजार ना मिल पाने से हमेशा यह घाटे का सौदा रहता है। विदेश से शुल्क मुक्त आयात होने से अब घरेलू दाल बाज़ारों में किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल पाना कठिन है। असल में जब हमारे यहाँ उत्पादन की क्षमता है मगर उनको बाज़ार नहीं मिल पा रहा है, सिर्फ इसी कारण से बाज़ार में पूर्ति भी नहीं हो रही है। अब हम विदेशों से ले रहे हैं दाल, कितना गलत है ये। शुल्क मुक्त मतलब कोई टैक्स वगैरह नहीं लग रही, ड्यूटी कोई नहीं लगेगी, ड्यूटी फ्री। शुल्क मुक्त आयात का विस्तार मूल्य अस्थिरता, अपर्याप्त घरेलू उत्पादन तथा आपूर्ति और मांग की संतुलित करने को निरंतर चुनौती ऐसे आवर्ती मुद्दों की पृष्ठभूमि से होता है। देखिए, उत्पादन तो देश में भरपूर हो रहा है, मगर एक समस्या ये हो रही है कि बाज़ार पे पहुंच नहीं पा रहा है। बीच में आज भी कई इस समस्याएं हैं। तमाम किसान संगठन सरकार पर किसानों के साथ सौतेले व्यवहार करने का आरोप लगाते रहते हैं। दालों की मांग बढ़ने से कीमत का फ़ायदा किसान को ना मिले, इसलिए सरकारें दालों के आयात का दरवाज़ा खोल के रखती हैं। दालों का उत्पादन बढ़ने पर सरकार किसानों के हित में कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाती, लेकिन जैसे ही दाल की कीमत बढ़ने लगती है तो इसी बहाने वह प्रतिबंध हटा देती है। ये बड़ी विरोधाभास है सरकार की ये कि बाज़ार यहाँ क्रिएट हो नहीं पा रहा है, किसान उगाने के लिए तैयार बैठा है, उगा भी रहा है, उत्पादन भी हो रहा है, लेकिन हम यहाँ पे आयात करने के पीछे पड़े हुए हैं। घरेलू उत्पादन कम होने की दशा में आयात और आयात कर की राशि का निर्णय फसल आने के बाद किया जाए। मजबूत कृषि बुनियादी ढांचे का निर्माण और किसानों और बाज़ारों के बीच संपर्क के सुधार से वैश्विक बाज़ार में भी उतार चढ़ाव का प्रभाव को कम किए जाने के प्रयास करने चाहिए। आप पहले ना अपनी अवसंरचना बेहतर करिए, आप हमारे ग्राउंड लेवल पे काम करवाइए, तब जाके तो हम बेहतर सप्लाई कर पाएंगे। प्रोडक्शन से लेके लॉजिस्टिक्स तक का काम अच्छा हो जाएगा तो हमें चीज़ें आयात करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। भारतीय कृषि के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सरकार को निवेश, तकनीकी प्रगति और सहायक नीतियों के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसके साथ ही प्रयासों को एक लचीले कृषि तंत्र बनाने की दिशा में निर्देशित किए जाना चाहिए। इन चुनौतियों से निपटने से सरकार, किसानों और अन्य हितधारकों के बीच सहयोग सर्वोपरि रहेगा। ये भी बड़ा विरोधाभास है कि सरकार कैसे आयात कर रही है जब हमारे बाज़ार में उत्पादकता बढ़ सकती है और हम भी मार्केट को सप्लाई कर सकते हैं। अगला लेख है सेहत और संक्रमण। हमारे जीवन में बहुत सारी बीमारियां स्वच्छता संबंधी आदतें ना अपनाने और जीवाणुरोधी उपायों पर गंभीरता से ध्यान न देने पाने की वजह से पैदा हो रही हैं। लैंसेट पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन में कहा गया कि अगर ठीक से संक्रमण रोकने संबंधी उपाय किए जाएं तो निम्न मध्यम आय वाले देशों में करीब 7.5 लाख जान बचा जा सकती हैं। अनुसंधानकर्ताओं के अंतर्राष्ट्रीय दल के अनुमान लगाए कि हर वर्ष दुनिया में होने वाले हर 8 मौत में से एक का कारण जीवाणु संक्रमण होता है। मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शंस और बैड हैबिट्स भी ये आपका इम्यूनिटी कमज़ोर होने के कारण बन रही हैं। ठीक है, अगर अगर समय रहते इस पर काम नहीं करेंगे तो एंटीबायोटिक, कहा जाता है AMR, एंटीबायोटिक एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहा जाता है, ये भी क्रिएट हो जाती है। अगर हम ज़्यादा दवाइयाँ खाते रहते हैं, एंटीबायोटिक्स वगैरह तबीयत सही करने के लिए अपनी, तो असल में हम अपनी तबीयत ख़राब ही कर रहे होते हैं, क्योंकि हम उसको एक एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रेरित करते हैं बॉडी को। गर्भवती महिलाएं और बच्चों को नियामक टीके लगाकर करीब 1.8 लाख लोगों को की जान बचाई जा सकती है। यह कोई कठिन काम नहीं है, मगर अफसोस है कि एक बड़ी आबादी इन सुविधाओं से वंचित है। देखिए, स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? टीके लगा सकते हैं,
अच्छी स्वस्थ हैबिट्स को अपना सकते हैं। जिस तरह जलवायु परिवर्तन के खतरे बढ़ रहे हैं, उनका सबसे अधिक असर लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। दूसरी बड़ी समस्या तमाम दावों और वादों के बावजूद सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की बुनियादी ढांचे को संतोषजनक ना बताया जाना हो सकता है। इसलिए एंटीबायोटिक दवाओं की उपलब्धता सबकी एक संभव नहीं हो पाती है। महानगरों में फिर भी कुछ बेहतर स्थिति देखी जा सकती है, पर ग्रामीण इलाकों के बहुत सारे लोग स्वच्छता उपायों के मामले में वंचित ही देखे जाते हैं। बड़ी आबादी को पीने के पानी उपलब्ध नहीं, अध्ययन पर सरकारें कितनी गंभीरता से ध्यान देंगी, ये एक प्रश्न चिन्ह है। असल में लैंसेट जो पब्लिकेशन है, ये बहुत सारी रिपोर्ट्स तैयार करती है। लैंसेट ने बहुत सारे मुद्दों पे अपनी बात रखी हुई है। ये हेल्थ को लेके इन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट करा है कि हेल्थ पे ध्यान देना ज़रूरी है। हेल्थ पे पॉलिसीज़ के माध्यम से, हेल्थ पे इनिशिएटिव्स के माध्यम से, गवर्नमेंट इंटरवेंशन, वैक्सीनेशन वगैरह को ध्यान रखते हुए बेहतर कर सकते हैं। और अभी भी देखना पड़ेगा कि कहाँ पे अवसंरचना की कमी के कारण स्वास्थ्य सुविधाएं पहुँच नहीं पा रही हैं। आगे देखते हैं। बाकी अखबार में बहुत सारे अच्छे आर्टिकल्स आए हैं, मैं उन पे नहीं जाऊँगा। मैं सिर्फ मुख्य मुख्य बिंदुओं पे रहना पसंद करूँगा। आप अखबार का पूरा ही अध्ययन करिएगा। इसके अलावा जो भी करंट अफेयर्स हमने यहाँ पे मिस कर दी, वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। वेबसाइट पर अपडेट होती रहती है, तो आप विजिट करते रहा करिए समय रहते। आज के लिए रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।